अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के हवाले से। मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल लोगों की कन्फ्यूजन्स अबाउट ब्लड डोनेशंस के क्या ब्लड डोनेशंस करना चाहिए। एक तो सोशल फैक्टर्स हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेडिकल जो रैशनल्स हैं और मेडिकल फैक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। तीन क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। एक तो ये है कि क्या ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है, हु इज़ एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। नंबर वन, क्या इसके कुछ फ़वाइद हैं या ये हैज़ार्डियस होता है। ये थ्री क्वेश्चंस को आंसर करना ज़रूरी है। ब्लड डोनेशंस के क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेड यूनिवर्सल और कॉमन क्राइटेरियाज हैं उसमें एज 18 टू 65 ईयर्स, 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 65 से कम होना चाहिए। मेल्स में हीमोग्लोबिन मोर देन 13 हो और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 हो। कोई किसी किस्म की ट्रांसमिसिबल डिजीज़ ना हो, लाइक HIV एड्स जिसे कहते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी जिसको उर्फिया में काला यरकान कहा जाता है, या कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसमें ना पाई जाती हो, या अल्लाह ना करे उसमें कोई क्रोनिक डिजीज़ ना हो, जिस तरह हार्ट पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, या क्रोनिक कोमॉर्ब्स ना हो जिसकी वजह से उसकी उनकी अपनी सेहत को ख़तरा हो सकता है। तो इनमें जो क्राइटेरिया फिट इन होते हैं वो अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। उसमें डेफिनेटली पहले कुछ प्रीमीटर्स को चेक किया जाता है और पैरामीटर्स को कंफर्म करके फिर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर तीन तरह के मेन सेल्स होते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स, एक वाइट ब्लड सेल्स एंड एक प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स की जो एज है वो 120 डेज ब्लड सर्कुलेशन में होती है और उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और नए वाले उनकी जगह ले लेते हैं। उसका एक प्रोसेस है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन रेड ब्लड सेल्स 120 डेज के बाद बॉडी में सारे रिप्लेस हो जाते हैं। लाइकवाइज जो प्लेटलेट्स हैं, जो खून जमाने के खुली होते हैं, उनकी एज 7 to 10 डेज होती है। और WBCs जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इन्फेक्शन सेल्स कहते हैं, उसके में डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके बहुत सारी सब टाइप्स हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। तो गर्ज कि अगर आप ब्लड डोनेट ना भी करें तो आपके सारे सेल्स एक खास टाइम के बाद रिप्लेस होते जाते हैं और पुराने वाले सेल्स खत्म होते चले जाते हैं। बेनिफिट्स के हवाले से ये फायदे हैं जो कि प्रूवन हैं कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जिसको हार्ट अटैक, फालज, इस तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं उसका रिस्क डेफिनेटली कम होता है। उसका पीछे रैशनल ये है कि मरीज के अंदर आयरन के ओवरलोड, अगर उसमें आयरन ओवरलोड है और ब्लड की जो विस्कोसिटी है, उसकी जो थिकनेस है, वो डोनेशन की वजह से बेहतर हो जाती है और जो आपका बोन मैरो है वो हरकत में रहता है, नए सेल्स प्रोड्यूस करता रहता है। सेकंड, इसके प्रूवन बेनिफिट, अगर वो लोग जिनको खास किस्म के आयरन ज़्यादा होने की बीमारी होती है, जिसको हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आयरन बढ़ जाता है, उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप ब्लड डोनेशन करने की वजह से आयरन ओवरलोड को कम कर सकते हैं। प्रूवन ये है कि कैंसर रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है आयरन मैनेजमेंट की वजह से। फोर्थली ये है कि जब आप ब्लड को डोनेट करने जाते हैं तो आपका मिनी चेकअप होता है। आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, प्लेटलेट्स चेक किए जाते हैं, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग होती है, HIV की स्क्रीनिंग होती है। तो इसकी वजह से जो डोनर होता है उसकी अपनी भी काफ़ी हद तक स्क्रीनिंग हो जाती है हेल्थ के हवाले से। अल्लाह न करे अगर अनडायग्नोज कोई चीज़ हो तो जब वो स्क्रीन करने जाता है और हेपेटाइटिस B या C निकल आता है तो फ़ौरन उसको पता चल जाता है और उससे वो अपना ट्रीटमेंट वक्त पे ट्रीटमेंट कर सकता है उसका। और सेकेंड ये कि बहुत से लोगों की आप जान बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को, स्पेशली बहुत से ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें रेगुलर ब्लड की ज़रूरत होती है, जिस तरह थैलेसीमिया की बीमारियां हैं जो बचपन से बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम्स होते हैं और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रॉपर नहीं बन पाता, टूट जाता है, उनको बार बार ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है। तो आप अपने ब्लड डोनेशन की वजह से काफ़ी हद तक जो नीडी पेशेंट्स होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में, प्रेगनेंसीज़ के अंदर, डिलीवरीज़ के अंदर काफ़ी सिचुएशंस होती हैं और पेशेंट बेचारे बड़े परेशान होते हैं, उनके रेनेट्स बड़े परेशान होते हैं। तो ब्लड डोनेशन अगर आप उसमें फिट इन होते हैं, अगर आपकी एज, आपका हीमोग्लोबिन और कोई बड़ी कोमॉर्ब्स नहीं है आपको, तो हतमन आप कोशिश किया करें कि आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई उसमें प्रूवन जो है वो हैज़र्ड्स नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पहले स्क्रीन हो जाती है, उसके बाद आप ब्लड को डोनेट करते हैं। और अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट इन नहीं होते जिसमें आपको नुकसान हो सकता है तो ब्लड वैसे ही आपसे नहीं लिया जाता। एक और ख़ास बात है, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैंने ब्लड डोनेट किया है तो हम दोबारा ब्लड कब डोनेट करें। कम अज़ कम मेल्स में 3 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। 3 मंथ्स गुजर जाएं तो आपके सारे सेल्स रिप्लेनिश हो जाते हैं, फिर आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और फीमेल्स में 4 मंथ्स
तक अपना ब्लड, उसके अंदर अंदर ब्लड दोबारा डोनेट न करें। 4 मंथ्स गुजरने के बाद अपने ब्लड डोनेशंस को दोबारा आप कर सकते हैं। मेल में 3 मंथ्स एंड फीमेल्स में 4 मंथ्स। थैंक यू सो मच।